युवाओं के चहेते किंग मेकर राजा बनने की टेक्निक बताने आ रहे हैं अवध ओझा। क्या आप लोग चाहते हैं कि 2027 में अवध ओझा यूपी विधानसभा चुनाव लड़े? अच्छे मंत्री के क्या गुर होते हैं सर? अच्छे मंत्री को कलम और कट्टा चलाना अगर आता है, लेकिन ये सब में बड़े खतरे भी हैं ना, हिंसा के, गैर कानूनी होने के, असंवैधानिक होने के खतरे भी तो है ना सर। हाँ तभी तो आदमी नेता बनेगा। संवैधानिक लोग तो क्लर्क बने हुए हैं। अगर आपको 18 साल वाला अवध ओझा मिल जाए आज, कान पकड़ के कोई सलाह देना चाहेंगे उसको? नहीं, सलाह कोई नहीं देंगे, AK-47 पकड़ा देंगे हाथ में। मोदी जी मुझे कोशिश करते हैं इमिटेट करने की, बहुत इमिटेट करते हैं। गमछा डाल लेंगे, बिहार जाके गमछा हिलाएंगे। लेकिन मोदी जी ने देखा कि अवध ओझा गए थे लल्लन टॉप के शो में और गमछा हिलाए थे। सबसे बड़ी मजेदार बात, लोग मुझसे मोटिवेशन लेते हैं, मैंने आज तक किसी से मोटिवेशन नहीं लिया। मोटिवेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जंगल में शेर को शिकार करने के लिए किसी की मोटिवेशन की जरूरत है? राहुल गांधी शानदार उभरते हुए नेता हैं। क्या ओझा सर को किसी बात से, किसी व्यक्ति से, किसी आदत से डर लगता है कभी? बिल्कुल लगता है, एकदम लगता है। हम सब इंसान हैं, हमें डर लगना ही चाहिए। किसी राजा व्यक्ति के अंदर होने वाली 5 खूबियां, उसको 5 शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। Rajnikanta presents Lallan Top UP Adda, co-powered by Candid Dusting Powder, Saluja Gold and Government of Uttar Pradesh. प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और वो जवानी नवानी नहीं है जिसकी कोई कहानी ना हो। भैया प्रणाम। मंत्री हो जाइए और विधानसभा पे कब्जा कर लीजिए। अच्छे मंत्री के क्या गुर होते हैं सर? अच्छे मंत्री को कलम और कट्टा चलाना अगर आता है। भाई इस देश में एक जमाना था, बड़े सीरियस सवाल इन्होंने किया, मैं उसका एक सीरियस जवाब देना चाहूंगा, मजाक अपनी जगह है। मैं जब चुनाव लड़ा तो इस देश में जो प्रजातंत्र की स्थिति है, इस देश में नेताजी जो हैं, चाहे वो कोई भी नेता है, वो आपके नौकर हैं। आपने शायद प्रियम्बल को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा। वो प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। यही एक लाइन अंग्रेजी में रटे हैं, इसलिए यही बता दे रहे हैं। सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, वो सब अलग बात है। आपने क्या किया, इन नौकरों को अपने सर पे बिठा लिया है। ये जो आज आपकी स्थिति बुरी है, तो एक नेता के अंदर वो गुण होना चाहिए जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अंदर थे। एक नेता के अंदर वो गुण होना चाहिए जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के अंदर थे। एक नेता के अंदर वो गुण होना चाहिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर थे। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैं अभी आपसे किसी बात पे चर्चा करूंगा, आपको तो मजा आता कि नेता मंत्री जी आ गए। हमारे साथ एक साहब थे, तो चुनाव में उनकी ड्यूटी लग गई, मास्टर थे जी, तो रिलेटिव थे हमारे। सौभाग्य से गोंडा का DM हमारा जानने वाला था, तो हमसे कहा यार अवध छुट्टी कैंसिल करवा दो। तुमने कहा चलो देख कहते हैं। गए और पहुंचते ही जो है DM साहब का पैर छू लिए। तो हम पूछे कि फूफा है बे तुम्हारे? यार पैर छुओ अपने माँ बाप का, अपने गुरु का, संत महात्मा का। तो तुम लोगों ने किन लोगों को अपने सर पे चढ़ा रखा है? इसीलिए परेशान हो। इसलिए इस देश में शिक्षा की बात नहीं हो रही है, अस्पताल की बात नहीं हो रही है। आगे नहीं कहेंगे, लखनऊ में बैठे हैं, वह सवाल करिए। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अगर आपको 18 साल वाला अवध ओझा मिल जाए आज, उसकी उम्र अवध ओझा, कान पकड़ के कोई सलाह देना चाहेंगे उसको? नहीं, सलाह कोई नहीं देंगे, AK-47 पकड़ा देंगे हाथ में। और क्यों? और उससे कहेंगे कि इस देश की स्थिति की बदल दो और एक बार फिर से हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन होना चाहिए। अवध ओझा का कान क्यों पकड़ेंगे? वो अवध ओझा जो एक गांव से निकलता है, एक बाबू का बेटा है, और फिर वहां से बाहर निकलता है, इलाहाबाद पहुंचता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचता है, और नेताओं के जिंदगी हराम किए हुए है।
जिसको हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री को मेरे विरोधी का पैर छूना पड़ता है, उस अवध ओझा का मैं कान पकड़ूंगा, उसको मैं शाबाशी दूंगा कि शानदार, इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। सर आप किंग मेकर भी हैं। राजा व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का उसकी असल आत्मा कहां है? नुस्खा क्या है कि राजा व्यक्तित्व का आदमी बने? नहीं, ये भगवान राम का देश है। और मैं कहना चाहूंगा एक बड़ी सिंपल सी बात। पहले लोग क्या करते थे कि समाज का एक बड़ा अहम हिस्सा होता था साहित्य, लिटरेचर। लिटरेचर की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि आपके जिंदगी के जो अहम सवाल हैं उसके जवाब लिटरेचरों में होते हैं। जैसे आपने रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम सुना, उसमें उनकी 4 लाइनें, वैसे तो उनकी बड़ी प्यारी प्यारी लाइनें हैं कि प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। तो हम लोग बड़े बड़े महलों में तो नहीं पले बड़े, हम लोग तो गांव में रहे, इसीलिए बगावत करने की क्षमता है। तो प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता। इस तरह की लाइनें उन्होंने लिखी। उसी में उन्होंने 4 लाइनें और लिखी, बड़ी प्यारी। आपने गौर नहीं किया, आप भागने लगे, आप डरने लगे, आप मोटिवेशन लेने लगे। सबसे बड़ी मजेदार बात, लोग मुझसे मोटिवेशन लेते हैं, मैंने आज तक किसी से मोटिवेशन नहीं लिया। मोटिवेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जहां तुम शक्ति का सिद्धांत समझते हो, जंगल में शेर को शिकार करने के लिए किसी की मोटिवेशन की जरूरत है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। कितनी प्यारी लाइन है ये कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता सिकंदर 18 साल में वो अपने राज्य मैसेडोनिया से बाहर निकल रहा है। अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, भगवान कृष्ण। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, भगवान बुद्ध। फिर वो जवाब भी देते हैं, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। ये जो विघ्न है ना, जिससे आप आज भाग रहे हो, चुनौती। दुनिया में सबसे प्यारी चीज है चुनौती। और अगर आप डरते हैं तो 2 ऑप्शन आपके पास है, या तो आप चपरासी हो जाइए। चपरासी बड़ी प्यारी जिंदगी है भाई साहब, आराम से दिन में 10 बार खैनी बनाइए। जवानी में अगर डर लग रहा है तो मैं बताऊंगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो ये चुनौतियां करती क्या है? जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। हमारे एक मित्र यहां बैठे हुए हैं इसी भीड़ में, पता नहीं बिना बताए आ गए, भीड़ में ही बैठे हुए मुझे देख रहे हैं। और आप कभी उनसे पूछिए, वो मिले अगर, इतनी लड़ाइयां लगी जीवन में, पर मैंने अपने पूरे जीवन में यूपी के हर जनपद के व्यंजन में है अनूठी संतुष्टि, जो समेटे हुए है संस्कृति। एक जनपद एक उत्पाद। टार्च मरवाइए सर चेहरे पे। नहीं, उनकी हमारी नजर मिल चुकी है और हमारे जीवन के संघर्ष में समय के बड़े मजबूत साथी रहे हैं वो। तो मैं बताऊं कि विघ्न बड़ी प्यारी चीज है। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, आपके मन को जगाते हैं, आपके तन को मरोड़ते हैं और सतपथ पर हमें लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। तो जीवन में राजा बनने का जो मर्म है वह है चुनौतियां। जवानी कैसी होनी चाहिए? क्रांतिकारी, विद्रोह, बगावत। भाई मैंने सुना एक साहब मुझसे बोले, हमसे कहे एक रहीमदास जी का दोहा सुना है, कहे कि अवध, हमने कहा हाँ, कहे अगर सुअर कीचड़ में लेटा है और हाथ पैर मार रहा है तो छिट्टा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। हमने कहा हाँ। तो कहे अगर सुअर से लड़ोगे तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। हमने कहा लड़ो, उसको निकाल के आरा मशीन में लगा देंगे। ये वो समय नहीं है कि सुअर पलट रहा है कीचड़ में और आप साइड से निकल जाएंगे। उसको निकालेंगे और आरा मशीन में लगाएंगे। अभी मैं सुन रहा था, पीछे खड़ा हुआ था कि
आपके साथ अगर कोई बदतमीजी करे तो उसे साइड लाइन करने की, बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे कैसे बदतमीजी कर लेगा? मारेंगे नहीं मार पाएंगे, गाली लिखेंगे नहीं गाली दे पाएंगे, उसके दरवाजे पे गाली लिख के जाएंगे। मतलब उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि भैया इस आदमी को छेड़ेंगे तो जिंदगी नरक हो जाएगी। लेकिन ये सब में बड़े खतरे भी हैं ना, हिंसा के, गैर कानूनी होने के, असंवैधानिक होने के खतरे भी तो है ना सर। हाँ, तभी तो आदमी नेता बनेगा। संवैधानिक लोग तो क्लर्क बने हुए हैं, हमारा तो वो रास्ता ही नहीं है ना। हम कौन सा यहाँ बताने आए कि एसएससी कैसे क्वालिफाई करें, क्लर्क कैसे बने, हम ये सब तो बताने आए नहीं है भाई। एलिजिबिलिटी भारत में नेता बनने की क्या है कि नेताजी जेल चले गए, बाहर गए, लोग फूल माला लेके खड़े हुए। जिस देश में लोग नेताओं के जेल पे निकलने से भारी संख्या में भीड़ में खड़े हैं, स्वागत कर रहे हैं, बाहुबली बता रहे हैं, कह रहे हैं भैया शेर आया शेर आया। अबे देश है कि जंगल है, जिसको देखो उसको शेर बताए जा रहे हो। तो हमारा तो मुद्दा ही अलग है। अब तो हम तो अपने दिशा वाली बात करेंगे। वही दिशा वाली बात हो गई सर। नेता से याद आया नई दिल्ली का पटपड़गंज विधानसभा चुनाव। मैं रनर हूं, रनर। क्या है? रनर। एक होता है विनर, एक होता है रनर। रनर, अच्छा। रनर। मैं हारा हुआ नहीं हूं। जिंदगी में एक विनर होता है, एक रनर होता है। और जिसको मैंने हराया है वो कांग्रेस के 2 बार विधायक रहे, 2 बार पार्षद रहे, वहां के स्थायी निवासी रहे, और प्रधानमंत्री जी अगर पैर नहीं छूते तो फिर खैर। लेकिन कोई बात नहीं, मोदी जी मुझे कोशिश करते हैं इमिटेट करने की, बहुत इमिटेट करते हैं। गमछा डाल लेंगे, बिहार जाके गमछा हिलाएंगे, कट्टा बोलेंगे। आपसे सीखे हैं वो? हर आदमी किसी ना किसी से सीखता है, तो इंस्पायर्ड होते हैं मुझसे। नहीं, अच्छे स्टूडेंट है, मतलब ऐसा इसमें बुराई क्या है? हम भी तो किसी से सीखे हैं। तो जब हम किसी से सीखे हैं, भाई राहुल गांधी जी गए बिहार, तालाब में कूद गए। मैंने कहा भैया ये किस लिए, यहां काहे कूद गए? तालाब में कूदने से कौन सा सेंटीमेंट पैदा होता है? लेकिन मोदी जी ने देखा कि अवध ओझा गए थे लल्लन टॉप के शो में और गमछा हिलाए थे। कैसे उन्होंने चुनाव में गमछा हिलाया, और फिर गए तुरंत। मैं कट्टे की बात करता हूं, उन्होंने भी कहा कि मार देंगे छाती पे कोहली कट्टा दबा। राहुल गांधी शानदार उभरते हुए नेता हैं, बहुत शानदार। भारत की जनता उन्हें धीरे धीरे समझेगी, आईटी सेल के साजिशों को समझेगी, और आने वाले समय में एक अच्छे नेता साबित होंगे। 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव होना है। हम तो ना लड़ेंगे। सवाल भी नहीं पूरा होने दिया। सिद्धांत भाई सॉरी। अरे नहीं पूछ। नहीं देखो ये, अरे सुनो, ये क्विज वाला ट्रिक क्वेश्चन है। क्या आप लोग चाहते हैं कि 2027 में अवध ओझा यूपी विधानसभा चुनाव लड़ें? नहीं, मैं इस बात के लिए मैं इन लोगों का बड़ा ऋणी रहूंगा, लेकिन मैं 2027 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। कभी भी चुनाव लड़ेंगे कि राजनीति से दूरी है? अभी तो मेरा मन नहीं लड़ने के लिए कह रहा है, तो अभी मेरा मन कह रहा है कि कह दो कभी नहीं लड़ेंगे। जब मन बदलेगा तो देखेंगे। नहीं, अब भगवान ने महाभारत में कहा था कि हम हथियार नहीं उठाएंगे। भगवान कृष्ण ने वादा किया था कि भाई अस्त्र नहीं उठाएंगे। मौका आ गया तो उठा लिए। तो हम तो भगवान कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं, हम हथियार नहीं उठाएंगे। सर अवध सर, एक बात बताइए, आप इतनी ऐसी बातें करते हैं, कभी आपको ऐसा लगा है कि पता है आपको कि बाहर निकलेंगे और फील्डिंग सेट है मेरी? मतलब ऐसा कभी सिक्स सेंस काम किया हो, कभी जानकारी, सूचनाएं, सूत्रों ने कुछ कहा हो? मेरा निशाना मिस नहीं करता। वो तो अच्छा हुआ चुनाव के समय एक बड़ी, मैं जहां से चुनाव लड़ा पटपड़गंज में, तो वहां पे मतलब पूर्वी दिल्ली का शायद इलाका है वो, और वहां पे क्या है कि मतलब
बदमाशी की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो मैं जब शुरू शुरू में गया तो लोगों ने कहा मास्टर, मतलब ऐसा है मास्टर, ये है मास्टर, वो है। तो 5-6 दिन तो मैं सुनता रहा, देखता रहा। अब बोले मास्टर ये खिचड़ीपुर गांव में मत जाना। मैंने कहा अच्छा। फिर एक दिन रात में मैंने बिठाया सबको, मैंने कहा भाई मैं एक्सीडेंटल मास्टर हूं, और एक एक आदमी को बंद करके कमरे में मारूंगा। चुनाव की कोई चिंता नहीं है, मजे के लिए खेलते हैं, हारने से कोई मतलब नहीं है, और मारेंगे जरूर। और मैं आपको बता दूं, यहां पटपटगंज के 2-3 लोग बैठे हुए, आप उनसे पूछिए पहली बार ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता चुनाव में मारा नहीं गया, नहीं तो हर साल मारा जाता था। और मैंने अपने लोगों से कहा था कि किसी ने भी बदतमीजी की तो उसको कम से कम आने वाले 10-5 हजार साल तक याद रहे कि नहीं करना है। तो ऐसे कैसे कोई फील्डिंग सेट करेगा? हम कोई मास्टर हैं चश्मा लगाए घूम रहे भाई साहब? हम तो अहिंसा पढ़ाते हैं बस। चलिए, मारे नहीं गए लेकिन हारे गए, कोई बात नहीं। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। भगवान कृष्ण जरासंध के सामने भाग गए, भगवान नहीं है क्या? आपको कौन सी पिक्चर या वेब शो सबसे अधिक पसंद है? सीरीज? मिर्जापुर? मिर्जापुर देखी मैंने तो। मिर्जापुर रेफरेंस मटेरियल है आपके लिए। हाँ, रेफरेंस मटेरियल है। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि उसमें बड़े सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको मुझे एक्सप्लेन करने में बड़ा आसान होता है। जैसे बताइए मुन्ना भैया। जैसे एक कैरेक्टर है ललित, फालतू के नेता बनोगे, ऐसे दबा के मार डाले जाओगे। मतलब ललित की जो कुर्बानी है, क्या जरूरत है इस तरह के लोग? अब एक महिला बैठी हुई है, उससे जाके आप पूछ रहे हैं कितना सैलरी पाती हो? तो वो जो मूवी है उससे मुझे व्यक्तित्व का जो लक्षण होते हैं, जैसे गुड्डू भैया हैं या मुन्ना भैया हैं, तो मुन्ना भैया से तो एसएससी बैंकिंग का एग्जाम ना निकले, आईएएस तो बहुत दूर की बात। जो आदमी इतना कंफ्यूज है, कहता है हम कट्टे का सेल बढ़ा लेंगे, तो अखंडानंद कहते कैसे? कहता इमीडिएटली अभी सोचा नहीं है। मतलब आप इंटरव्यू देने गए हो और आप इंटरव्यू बोर्ड से कह रहे हो इमीडिएटली अभी सोचा नहीं। बाल पकड़ के लड़ा दिए होते सब दीवार में। तो वहां से क्या है, जो व्यक्तित्व होती, पर्सनालिटी। सिद्धांत भाई क्या है ना कि हर आदमी का अपना एक जीने का तरीका है, हर आदमी का अपना एक दर्शन है। हम जिस देश में पैदा हुए हैं और अब जिस देश में रह रहे हैं, जिस तरह से आज की परिस्थिति है, अगर आप अपने अगल बगल की परिस्थितियां देखो तो बहुत ही विकट परिस्थितियां हो गई। इतना जातिवाद, इतना संप्रदायवाद, इतना समाज में तनाव, इतना डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन का ये आलम है कि कोई व्यक्ति किसी को भी मार दे रहा है। भाई अभी नोएडा में घटना घटी ना, एक इतना क्रिकेटर है वो आदमी, और लड़की को भी शूट कर दे रहा है, खुद को भी शूट कर दे रहा है। एक घटना और घटी जिसमें वो लड़का शायद वैलेंटाइन डे के दिन ही लड़की का हाथ पैर बांधता है, फिर उसकी हत्या करता है। फिर पुलिस वाले उससे, पत्रकार पूछते हैं कि तुमने क्यों किया हत्या? कह रहा जाने दो यार, ये सब तो चलता है। मतलब कितना कैंडिडली वो आदमी कह रहा है चलता है। तो इस परिस्थिति में अगर आदमी बुद्ध बन के रहेगा तो बुद्धू हो जाएगा। बताया नहीं कौन सा वेब शो पसंद है आपको? लेकिन नहीं, मैं ऐसे कैजुअली कुछ ना कुछ देख लेता हूँ। मिर्जापुर पहला पार्ट देखा मुझे बहुत, फिर पंचायत मैंने देखी। पंचायत आप सबने देखी? पंचायत बहुत प्यारी सीरीज। अच्छा, प्रधान जी आए थे, प्रधान जी आए। हाँ, नहीं, प्रधान जी ने, उसमें हर पात्र ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है और हर पात्र ने एक अच्छा मैसेज दिया है। अगर जैसे आपको रूरल गवर्नमेंट समझनी है, आप तैयारी कर रहे हो कि भाई गांव की सरकार, गांव की गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसका इलेक्शन कैसे होता है, तो वो सारी चीजें तो हैं ही। प्लस एक व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है, साइकोलॉजी कैसे होती है, गांव में लोग कैसे एक दूसरे के साथ, मतलब जिन्होंने गांव का जीवन नहीं देखा, बचपन से अर्बन जिंदगी जी, शहर जिंदगी जी है, उनके लिए वो सीरीज बहुत अच्छी है। गाना सुनते हैं? और सुनाएंगे नहीं लेकिन अरे सुनते तो होंगे। भोजपुरी गाना सुनते हैं? भोजपुरी सुनते हैं। पूछ लें? पूछें? पवन सिंह या खेसारी? नहीं, मैं पवन सिंह खेसारी के तो शायद कोई गाना नहीं सुनाऊं।
सेफ प्ले कर गए आप। मैं शारदा सिन्हा जी को सुनता हूं और मनोज तिवारी जी के 2-3 गाने सुने मैंने। रिंकिया के पापा तो उनके बारे में बहुत है, पर शुरुआत में उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे गाने लिए थे। 80 से कई के बीए बचवा हमार कंपटीशन देता, वो गाना बड़ा रेलेवेंट था हमारे समय में। अवध ओझा जो अपनी क्लास में कहते हैं कि जो डर गया समझो मर गया, क्या ओझा सर को किसी बात से, किसी व्यक्ति से, किसी आदत से डर लगता है कभी? बिल्कुल लगता है, एकदम लगता है। हम सब इंसान हैं, हमें डर लगना ही चाहिए। भगवान राम को बाली से लगा था, छुप के मारा था उन्होंने बाली को। तो डर लगना एक बड़ी प्यारी क्वालिटी है। सांप अगर सामने पड़ जाए तो उसको लाठी से मारना, हाथ पकड़ के घुमाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मार दिए जाओगे। डर लगना बहुत अच्छी बात है। हमारे समाज में डर लगने को बड़ा नेगेटिवली मानते हैं कि अरे जैसे पृथ्वीराज चौहान जी लड़ रहे थे गौरी से, तो बोले कि फिर मोहम्मद गौरी जमीन पे गिर गया तो नहीं मारा उन्होंने, कहा हम छत्री हैं। तो अरे भाई हम छत्री हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे तो हमसे मरवा दो भाई, तुम्हारी सेना में नॉन छत्री भी तो रहे होंगे, किसी नॉन छत्री से मरवा दिया होता। तो जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की वो गलती छत्रपति शिवाजी ने नहीं की। उनको पता था कि ये तुर्क और मुगल बेईमानी की भाषा समझते हैं, तो इनसे बेईमानी से ही लड़ो। तो अफजल खान से मिलने गए तो अफजल खान ने कहा था कोई अस्त्र लेके नहीं आएगा। हाँ बोले नहीं आएंगे, उड़ा दिया अफजल खान को। ये प्रिकॉशन है, ये डर नहीं है। तो जंगल में शेर को शिकार करके फिर उसकी छाती पे बैठ के कहा जाता है कि ऐसे पकड़ के दबा दिए तो मर गया। कभी ऐसा हुआ तो नहीं होगा ना? मुझे लगता है कोई आपका लेक्चर सुन के बच्चा गया बाहर। हाँ गुरुजी, आप ही की बात सुने थे हम। नहीं, मेरा लेक्चर सुन के किसी ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया, लेकिन हाँ मेरा लेक्चर सुन के कई लोगों ने, जैसे मेरे अभी एक स्टूडेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं गुजरात में, तो मेरी जब उससे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि आईएएस की तैयारी कर रही थी, राजनीति, कहा मुझे आपकी बात समझ में आ गई कि बॉस बनना है। और बॉस है कौन? लेजिस्लेचर बॉस है। तो लोगों ने, मेरा एकमात्र उद्देश्य है, मैं सिर्फ आपको यह चाहता हूं कि आप सोचना सीख लो, कनेक्ट करना सीख लो। मैं पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि आप जाके आज से सारी किताब को आग लगा दें। आप मेरी बात को ना, आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात को दूसरे एक्सट्रीम पे लेके चले आते हो। अब मैंने यहां कह दिया पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, 4 लोग गए किताब में आग लगा के बढ़िया ठंडक में ताप रहे हैं कि भैया मास्टरवा का। तो फिर आपको यहां पे मुझसे सवाल ये करना है कि जब पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता तो फिर क्या करने से होता है? आप में से कौन है जो पिछले 2 साल से सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है? अरे शर्म नहीं करो, उठाओ हाथ। अगर जीत गए तो 5,000 रुपया गिन के यहीं पे देंगे। अरे यार, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि स्टूडेंट, सन्यासी और भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती। अगर ये तीनों इज्जत की चिंता करेंगे, इनको कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। अब मैं अपनी लाइन को पूरा कर दूं कि अगर पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता तो होता किससे? समझ के विकास से। जो आपकी समझ है ना, वो आपकी ताकत है। राजा राम मोहन रॉय ने भारत में मानवतावाद और बुद्धिवाद के पर आधारित समाज पे निर्माण का प्रयास किया। ये 2 पिलर हैं पुनर्जागरण के, ह्यूमनिज्म और रैशनलिज्म। वो जो उन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक आत्मीय सभा बनाई 1815 में और एक ब्रह्मो समाज बनाया 1828 में, वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन 2 पिलर पे निर्मित हैं, एक ह्यूमनिज्म, एक रैशनलिज्म। इसीलिए उन्हें भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। वो पहला आदमी है। तो आपको करना यह है कि आपको अपने समझ का विकास करना है। यह दुनिया ज्ञान का परिणाम है, कर्म का, मेहनत का परिणाम नहीं है। अगर मेहनत का परिणाम होती तो सबसे ज्यादा पैसा कमाता मजदूर। और आप लोग भाई, किसी को जवाब ना पता हो ना, उस पर हंसना नहीं है, क्योंकि मुंह तो आपके भी नहीं खुले थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर आखिरी है, एक छोटा सा सवाल, क्विक क्वेश्चन है। किसी राजा व्यक्ति के अंदर होने वाली 5 खूबियां। सबसे पहली खूबी यह है, 5 खूबियों में से उसको 5 शब्दों का मतलब पता होना चाहिए बस। पहला, रिश्ता।
कुछ लोग होते हैं ना सबसे बनाने लगते हैं, ये भिखमंगों की आदत है। कोई नेता मिल गया, कोई मंत्री मिल गया, सर आपका नंबर मिलेगा, लग गए ना भिखमंगे की तरह उसके पीछे। अपना वजूद पैदा करो। दूसरा, जिसको समय की कीमत पता है, समय, अकेले बैठे रहो, कुछ मत करो, पर किसी को फालतू में अपनी समय मत दो। प्रेम करो नहीं, शक्ति इतना पैदा कर लो कि लोग तुम्हें प्रेम करें। प्रेम बुरी चीज नहीं है, पर जब प्रेम की वजह से किसी के पीछे भागोगे ना, तो तुम पीछे कौन भागेगा? जो कमजोर है। पीछे भागना कमजोरी की निशानी है। कोई आदमी आपको जा रहा है, आप उसे जाने दो, कल फिर लौट के आएगा। तीसरी चीज है, चौथी, समझ। अपनी समझ जो है ना, कुछ नहीं करना, डिस्कस करो, डिबेट करो। अभी वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है, उसको अमेरिका ने उठा लिया, मादुरो। अब मादुरो के ऊपर जो चार्ज है ड्रग ट्रैफिकिंग का, वो तो चलो वो दुनिया को अमेरिका बता रहा है कि भाई ये ड्रग माफिया है, बदमाश है, वगैरह वगैरह है। लेकिन जो ओरिजिनल मुद्दा है, तो भाई चौथा शब्द है समझ, और पांचवा 24 घंटे को डिवाइड कर लो 3 पार्ट में। 8 अपने व्यक्तिगत जीवन को दे दो, सोना, नहाना, ब्रश करना। उसके बाद भी तुम्हारे पास 16 घंटे बचेंगे, बहुत होते हैं 16 घंटे। और उस 16 घंटे में डायरी बनाओ कि तुमने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रतिदिन कितना समय दिया है, और हर हफ्ते उसे चेक करो। जिस दिन तुम अपनी डायरी में देखोगे कि तुमने अपने को 10 घंटा देना शुरू कर दिया है, तो तुम अगले 5 साल बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होगे लखनऊ में। ललन टॉप पे आए सर आप, बहुत बहुत शुक्रिया, हम शुक्रगुजार हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धांत भाई। मैं चाहता हूं कि मैं तिवारी जी को 1 मिनट बुला लूं, उन्होंने बड़ी मदद की 1 मिनट के लिए। अरे एकदम एकदम एकदम, कौन है तिवारी जी? बैठे हुए हैं, नीरज भाई आइए। ये वो शख्स हैं जिन्होंने, मैं कभी कभी कुछ बातें होती जो कहना बहुत जरूरी होता है। मेरी शादी थी, मेरे पास एक पैसा नहीं था, और इन्होंने अपनी पत्नी का गहना बेच के मुझे पैसा दिया। तो यहां पे ये इंदौरी पोहा के नाम से प्रसिद्ध हैं। हजरतगंज में इनके पोहा के याद नहीं रही। और जिंदगी में जब आप लड़ाई लड़ते हैं ना, तो एक आदमी की जरूरत होती जो आपके कंधे पर। तो जब भी मैं निराश होता था, हमसे कहते थे सर आप मार डालोगे, काहे चिंता कर रहे हो। और फिर मैंने फाइनली मार ही डाला। तो ऐसे आदमी का जीवन में होना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। मैं आया, मेरी नजर पड़ी, ये बैठे हुए हैं। सिद्धांत भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आने दिया। पर ऐसे आदमी को जिंदगी में बचा के रखिए जो आपके बारे में सोचता हो। जो नहीं सोचता हो, 4 झापड़ मारो और दरवाजा दिखाओ और कह दो निकल दो। और मस्त रहिए, पढ़ाई करिए कायदे से, और फिर से इस देश की जो मूलभूत बातें हैं, ध्यान करिए, योग करिए। माँ बाप का पैर जरूर छूइए सुबह शाम जब भी आपको मौका लगे। आपके साथ नहीं रहते हैं, फोन करके कहिए पापा पाए लागी, अम्मा पाए लागी। सिर्फ इतना मात्र कहने से आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा। सम्मान करना सीखिए, सम्मान। और भगवान राम की तरह आप 14 साल मत रहिए जंगल में, तो चलिए 2 ही साल रह लीजिए, लेकिन 2 साल आप तपस्या करके वापस आएंगे तो कुछ ना कुछ बनकर जरूर आएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।